आंजहानी मलिका एलिजाबेथ का ताबूत विंडसर कासल में सेंट जॉर्ज चैपल के शाही वॉल्ट में उतार दिया गया। शाही वॉल्ट साबिक बरतानवी बादशाहों की आखिरी आरामगाह है। मलिका एलिजाबेथ दोम को शहजादा फिलिप के पहलू में दफन किया गया है। मलिका एलिजाबेथ का ताबूत शाही वॉल्ट में उतारने के बाद शाही सोग का इख्तिताम हो गया। मलिका एलिजाबेथ का ताबूत किंग जॉर्ज शशम मेमोरियल चैपल मुंतकिल किया जाएगा। किंग जॉर्ज शशम मेमोरियल चैपल में मलिका एलिजाबेथ के वालिद शाह जॉर्ज शशम और वालिदा दफन हैं, तो आंजहानी मलिका एलिजाबेथ का ताबूत विंडसर कासल में सेंट जॉर्ज चैपल के शाही वॉल्ट में उतार दिया गया। शाही वॉल्ट साबिक बरतानवी बादशाहों की आखिरी आरामगाह है। इस सिलसिले में आपको बताएं कि क्वीन एलिजाबेथ दोम की मैयत को रॉयल वॉल्ट में उतार दिया गया। आंजहानी मलिका का आखिरी सफ़र तमाम हुआ। पूरे बरतानिया में आम तातील रही। लंदन के वेस्टमिनिस्टर एबी चर्च में दुआया तकरीब का भी इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अमरीकी सदर जो बाइडन और दीगर सरबराहान ने भी इसमें शिरकत की। दीदार के लिए लाखों अफराद का हुजूम रहा और 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। मलिका बरतानिया के ताबूत की रॉयल नेवी की सरकारी गन कैरिज पर वेस्टमिनिस्टर हॉल से एबे तक मुंतकिली की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा बरतानिया मुकम्मल करके अमरीका के लिए रवाना हो गए। लंदन में उन्होंने मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी मुलाकात की। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ ऑपरेशंस अज़हर जावेद से। जी अज़हर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए लंदन से न्यूयॉर्क रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने यहाँ मसरूफ़ दिन गुजारा। उन्होंने मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत की और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। आखिरी रसूमात में 500 से ज़ायद गैर मुल्की मंदूबीन भी शामिल थे। इसके अलावा एक अहम जो तकरीब थी वो दफ्तर ख़ारजा में मुख्तलिफ़ मंदूबीन के एजाज़ में एक तकरीब थी जो फ़ॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से दी गई थी। शहबाज शरीफ ने इस मौका पर मुख्तलिफ़ ममालिक के जो सरबराहान से उनसे भी मुलाकात की और इस हवाले से पाकिस्तान में आने वाले सैलाब के बारे में उनको ब्रीफ भी किया। शहबाज शरीफ ने यहाँ लंदन के दौरे के दौरान साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी तफसीली मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। इस मौका पर दुनिया के दीगर ममालिक के सदूर से भी उनकी मुलाकातें तय हैं। अब से कुछ देर कबल यहाँ लूटन एयरपोर्ट से शहबाज शरीफ अमरीका रवाना हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि फितना खान की वज़ीर आज़म के बारे में बेतुकी बातें पता दे रही हैं कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तान को बैरूनी दुनिया से मिलने वाली सिफारती कामयाबियां और इज्जत ने फॉरेन फंडेड एजेंट को तड़पा के रख दिया है। अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने लिखा कि नवाज शरीफ के मुखालिफिन ने इनके खिलाफ जुल्म और इंतकाम की हर हद पार कर ली। इन्हें मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर मुखालिफिन के लिए इससे बड़ी सज़ा और क्या होगी कि वो अपनी जीती आंखों से इसी नवाज शरीफ को एक बार फिर पाकिस्तान का सियासी नक्शा तरतीब देते हुए देख रहे हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि हसद की आग में जलते रहना अब इसका मुकद्दर है। सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं कि इमरान खान झूठ, गलत बयानी और करप्शन में कमाल का फ़न रखते हैं। वो वाहिद वज़ीर आज़म थे जिन्होंने मुल्क को मिलने वाले तोहफे बेचकर उसका कारोबार किया। सूबाई वज़ीर ने एक बयान में कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास वालिदा के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, मगर ट्रस्ट बनाने के बाद भाई बहन अमीर हो गए। इमरान खान का 2 लाख तनख्वाह में गुजारा नहीं होता था। करोड़ों के तोहफे कैसे खरीदे? रोज़गार नहीं मगर 500 करोड़ के घर के मालिक हैं। इमरान खान ने सैलाब मुतासरीन के लिए टेलीथॉन से चंदा तो इकट्ठा किया, मगर मुतासरीन को एक फूटी कौड़ी नहीं दी। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा है, पाकिस्तान की सियासत से इमरान खान को माइनस करने की सोच रखने वाले खुद माइनस हो चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PDM को हर महाज पर शिकस्त दी है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे ऊपर घर बैठे हुए 4 दहशतगर्दी के पर्चे किए गए। मेरे ऊपर नहीं, मेरी सारी क़यादत के ऊपर। इमरान खान के ऊपर 20 दहशतगर्दी के पर्चे और दूसरे पर्चे किए गए हैं FIR। टॉप लीडरशिप असद उमर साहब हो, फवाद चौधरी हो, शाह महमूद कर, किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ा। और हमारा गुनाह भी कोई नहीं, हमने किया भी कुछ नहीं। ये पाकिस्तान की सियासत से इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, ये खुद माइनस हो चुके हैं। अब ये ओछे कंडों पर उतर आए तो इनकी अभी से ज़बानबंदी ना की गई तो ये तो बाज नहीं आएंगे, क्योंकि ये सियासी मैदान के अंदर फेल हो चुके हैं, बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, बुरी तरह अवाम ने इनको रद्द कर दिया।
आगे बढ़ें, आपको बताएं मौलाना ताहिर अशरफी को मुत्तहिद उलमा बोर्ड पंजाब की सरबराही से हटा दिया गया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रज़ा को मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मौलाना ताहिर अशरफी को चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। इस ज़मन में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रज़ा को मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब के बाकी अरकान अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इस्लामी टच इमरान खान ने मुतारिफ कराया, हम इमरान खान को सियासी पागलपन से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मजहब हमारी रेड लाइन है, इसे क्रॉस ना करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अज़मा बुखारी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। हाशिम डोगर साहब, अगर जावेद लतीफ़ साहब का ये कहना कि इमरान खान मजहब का इस्तेमाल कर रहा है, इस्लामी टच आपका मशहूर ज़माना है, इस्लामी टच आपने इंट्रोड्यूस कराया है, किसी और ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। अगर वो जावेद लतीफ़ साहब ने पीटीवी में बैठ के ये कहा कि ये दीन का इस्तेमाल कर रहा है, ये दीन की गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है, इसको ये नहीं करनी चाहिए, उन्होंने उसको हदायत देने की बात की, उस पर दहशतगर्दी का पर्चा है, तो फिर इमरान खान को तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर फिर फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इसी पागलपन से हम उसके सियासी मुखालिफ होने के बावजूद हम इमरान खान को सियासी पागलपन से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं खुदारा ये मत करो, इस साइड पे मत जाओ, ये रेड लाइन है। मजहब हर एक मुसलमान की, हर एक पाकिस्तानी की रेड लाइन है, इस तरफ मत जाओ। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अतादार ने कहा है, चीफ सेक्रेटरी को गैर कानूनी इक़दाम करने पर मजबूर किया जाता था। अवाम दुश्मन परवेज़ हुकूमत का खात्मा करके रहेंगे। वज़ीर आला सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कहीं नजर नहीं आ रहे। वो लाहौर में मीडिया से मुखातिब थे। कभी आटे की किल्लत पे और आटे की कीमत पे शोर गुल होता है, कभी अद्वियात की कीमतों पे और अद्वियात की किल्लत पे शोर गुल होता है। मगर अफसोस की बात यह है कि ये एक जुडिशल ऑर्डर के तहत कायम करदा सूबाई हुकूमत ना सैलाब में कहीं नज़र आ रही है, ना आटे की किल्लत के लिए को अपना किरदार अदा कर रही है, ना अद्वियात के हवाले से उसका कोई किरदार है। उधर सिंध में पानी से पैदा होने वाली बीमारियां फैलने का बड़ा खतरा है। फैलती बीमारियों खुसूसन डेंगू, हैजा समेत दीगर पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दाम करना होंगे। सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए NFRCC का अहम इजलास हुआ। वजारत फूड सिक्योरिटी ने NFRCC को बताया कि विफाक और सूबों में गंदम की मतलूबा मिक़दार मौजूद है। गंदम की फराहमी और तरसील को हर सूरत मुमकिन बनाया जाएगा। NFRCC हुकाम का कहना है, सिंध में पानी से पैदा होने वाली बीमारियां फैलने का बड़ा खतरा है। खुसूसन डेंगू, हैजा समेत दीगर पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दाम करना होंगे। पंजाब भर में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। सूबाई वज़ीर डॉक्टर अख्तर मलिक ने 2 बच्चों को वैक्सीन लगाकर मुहिम का आगाज़ किया। पंजाब में 5 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने का आगाज़ किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में 2 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। इस मौके पर डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा कि कोरोना फ्री पंजाब का टारगेट हासिल करने की जुस्तजू कर रहे हैं। कम उम्र बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन करके उन्हें इस बीमारी से महफूज बनाया जा सकता है। जबकि सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि सरकारी, प्राइवेट और मदारिस के बच्चों को आउटरीच टीमें वैक्सीन लगाएंगी। वज़ीर सेहत सिंध असरा अफजल पिचोहो ने बताया है कि कराची में 27 अफराद डेंगू वायरस की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। हैदराबाद में डेंगू से 1 हलाकत रिपोर्ट हुई है। सूबे में डेंगू के अब तक 4000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में मच्छरों की बहुतात के बायस मलेरिया के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के इनेकाद के लिए इंतजामी मशीनी ने इलेक्शन कमीशन से माजरत कर ली। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के इनेकाद के हवाले से सिंध की ज़िले इंतजामिया की जानिब से सूबाई इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिए गए। डेप्यूटी कमिश्नर दादू, टंडुवाला यार, बदीन, मटियारी, जामशोरों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनके इलाकों के तमाम यूज़ेस में पानी जमा है, जबकि ज़िले इंतजामिया फ़ौज पाकिस्तान और NGOs रिलीफ के कामों में मसरूफ़ हैं। डेप्यूटी कमिश्नर्स का मज़ीद कहना है कि कम अज़ कम 4 माह बाद सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सकता है।